नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि टाइप ऑफ गुड्स क्या क्या होते हैं इकोनॉमिक्स में। आपने सुना होगा कि इकोनॉमिक्स में बहुत टाइप के गुड होते हैं, जैसे कि नॉर्मल गुड हो गया, इन्फीरियर गुड हो गया, इसके साथ एक गिवन गुड आता है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूट गुड क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट गुड क्या होते हैं, वो सारे आज के इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो इन्फीरियर गुड है, इसी के पहले एक आता है गिवन गुड। गिवन गुड्स, टाइप ऑफ गुड्स। अगर आपको इनके बारे में पहले से पता है तो आज आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो पाएगा, और अगर आपको इनके बारे में पहले से पता नहीं है तो ध्यानपूर्वक वीडियो आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो जैसे सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि नॉर्मल गुड्स क्या होता है। तो पहली चीज़ ये है कि जो नॉर्मल गुड्स है वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करने का मतलब यह है कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर किसी वस्तु के प्राइस में कमी आती है तो उसकी डिमांड हम बढ़ा देते हैं, और अगर उस वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो उसके डिमांड को हम कम कर देते हैं। तो जो नॉर्मल गुड का केस होता है उसमें यह नियम पूर्णतः लागू होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी नॉर्मल गुड्स आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने प्याज ले लिया, ठीक है, प्याज ले लिया। अगर कभी प्याज कि प्राइस में, मान लीजिए कभी भी प्याज के प्राइस में अगर कहीं कमी आती, मान लीजिए अभी यहाँ पे ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ठीक है, प्राइस में कमी अगर आएगी तो आप क्वांटिटी बढ़ा देंगे। यही होता है लॉ ऑफ डिमांड, और ये लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड के केस में पूरी तरह से लागू होता है। तो पहली चीज आपको ये याद रखना है कि नॉर्मल गुड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, और आपके जीवन में जो मैक्सिमम वस्तुएं हैं वो आपको या तो नॉर्मल गुड के केस में देखने को मिलेगा या फिर गिवन गुड्स के केस में देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके इनको समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि नॉर्मल गुड क्या होता है। नॉर्मल गुड पहली बात लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। दूसरी चीज अब आपको समझना है, जैसे मान लीजिए अभी आपकी इनकम है 100 रुपीज, अभी आपकी इनकम 100 रुपीज है, आपकी बजट लाइन ये है, और आप किसी वस्तु के कुछ इस मात्रा को परचेज करते हैं। यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन अगर आपका बजट बढ़ जाता है, अगर आपका बजट मान लीजिए 100 रुपए से 200 रुपए हो जाता है, आपका बजट बढ़ गया, आपकी बजट लाइन जो है वो पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी। राइट वर्ड यहाँ पे आ गई शिफ्ट होके, यानी पहले आपका बजट यहाँ पे था 100 रुपए, अभी आपका बजट हो गया है 200 रुपए। तो ये लाइन आपकी पैरेलल राइट वर्ड शिफ्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि आप इस वस्तु की प्राइस बढ़े या घटे, जो भी प्राइस जो भी कमोडिटी है, मान लीजिए आपने प्याज को ही हम ले लेते हैं, मान लीजिए प्याज इस प्राइस पे आप इतना खरीद रहे हैं, आपका बजट बढ़ गया, अब आप प्याज की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो सेम प्राइस पर आपने क्वांटिटी बढ़ा दी। आप देख सकते हैं कि प्राइस पहले जितना ही है पी है, लेकिन क्वांटिटी आपने बढ़ा दी। तो नॉर्मल गुड के केस में जब इनकम आपकी बढ़ती है तो आप डिमांड भी बढ़ाते हैं, और इनकम अगर आपकी कम होती है, यहाँ पे आपकी इनकम कम हो गई तो डिमांड भी आप कम कर देते हैं। ये नॉर्मल गुड के केस में होता है। तो मैंने दो चीज बताया कि नॉर्मल गुड के केस में प्राइस भी एक रिलेशन स्थापित करता है और आपका इनकम भी एक रिलेशन स्थापित करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन्फीरियर गुड क्या होता है, उसके केस में क्या कुछ होता है। तो जब भी बात हम करेंगे इन्फीरियर गुड के केस में, तो इन्फीरियर गुड का मतलब होता है घटिया वस्तुएं, ठीक है, घटिया वस्तुएं जो आपके बजट में, जिनकी मात्रा, अगर आपका इनकम कम है तो ज्यादा रहती है, लेकिन जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप इन्फीरियर गुड से अपना पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं, इनकी मात्रा धीरे धीरे कम करने लगते हैं। इन्फीरियर गुड के केस में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्राइस की बात करेंगे तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ डिमांड को ये भी फॉलो करेगा, ठीक है।
तो जो इन्फीरियर गुड है, जो इन्फीरियर गुड्स आपके होंगे, ये भी आपका लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ डिमांड को ये फॉलो करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है ये कि अगर इसकी प्राइस कम होती है तो आप इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ती है, अगर आपका इनकम बढ़ जाता है तो आप इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे नहीं। तो ये अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आप सोचेंगे किसी अच्छे लेवल के वस्तुओं को लेने का, न कि आप इंफीरियर गुड खरीदने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि प्राइस को तो ये फॉलो करता है, यानी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, लेकिन आपकी इनकम बढ़ने के साथ ये आपका परचेजिंग पावर घटाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी इनकम अभी 100 रुपए है, अभी आपकी इनकम मान लीजिए 100 रुपए है, तो आप 10 यूनिट परचेज करते हैं। अभी आपकी इनकम हो गई 200 रुपए, तो आप 10 यूनिट या तो 10 यूनिट पर ही परचेज करेंगे या तो इसे और कम कर देंगे, 5 यूनिट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है इन्फीरियर गुड के केस में। आगे बढ़ते हैं, और एक इन्फीरियर गुड से रिलेटेड ही आता है गिफेन गुड। गिफेन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड को ये फॉलो ही नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करने का मतलब, अगर किसी वस्तु की प्राइस में कटौती होती है, प्राइस में कमी आती है, तो उसकी डिमांड को जनरली हम बढ़ा देते हैं। लेकिन गिफेन गुड के केस में अगर प्राइस कम होगा तो हम डिमांड कम करेंगे, प्राइस बढ़ेगा हम डिमांड बढ़ा लेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। लेकिन इनकम के साथ इसका रिलेशन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, आप क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देंगे। इनकम अगर आपकी कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है गिफेन गुड्स के केस में। दूसरी बात, गिफेन गुड्स के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि गिफेन गुड्स का जो प्रपोर्शन होता है आपके बजट में, वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि पहले गिफेन गुड और इंफीरियर गुड के केस में पहले जौ वगैरह माना जाता था, अब तो वो इंफीरियर गुड है। लेकिन गिफेन गुड के केस में हम चावल, ठीक है, गेहूं, ये सब मान सकते हैं, क्योंकि इसका आपके बजट में बहुत ज्यादा प्रपोर्शन होता है। तो ये आपका गिफेन गुड के केस में आ जाता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब ये होता है कि आप किसी एक वस्तु को कंज्यूम करते हैं, अगर उसकी प्राइस में वृद्धि हो जाती है तो आप उससे रिलेटेड किसी दूसरी वस्तु पे शिफ्ट हो जाते हैं, ना कि उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टी है और यहाँ पे कॉफ़ी है, ठीक है, एक टी है और एक कॉफ़ी है। जनरली लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीना पसंद करते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि उनको अगर चाय मिल गया तब भी ठीक है, कॉफ़ी मिल गया तब भी ठीक है, ये स्थिति बनी रहती है। अब मान लीजिए कि जो टी है इसकी प्राइस में वृद्धि हो गई, इसकी प्राइस में अगर वृद्धि हो जाएगी तो आप इसकी मात्रा को नहीं बढ़ाओगे, ठीक है, इसकी मात्रा को नहीं बढ़ाओगे, आप शिफ्ट हो जाओगे कॉफ़ी पर। और कॉफ़ी है इसके क्वांटिटी डिमांडेड में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जैसे किसी सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड में किसी एक वस्तु के प्राइस में वृद्धि होती है, कंज्यूमर दूसरे वस्तु पर शिफ्ट हो जाता है, उसके सब्स्टिट्यूट पर शिफ्ट हो जाता है और उसकी डिमांड करने लगता है, ठीक है। और अगर इसकी प्राइस में कमी होगी, टी के प्राइस में कमी होगी, तो बंदा यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है, कॉफी से बंदा आ जाएगा चाय पे। तो ये चीज आपको सब्स्टिट्यूट गुड के केस में ध्यान रखना है कि अगर एक वस्तु की प्राइस में कमी आती है तो बंदा उसकी मात्रा बढ़ाता है, लेकिन अगर उसकी प्राइस में वृद्धि होती है तो दूसरे पर शिफ्ट हो जाता है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर और जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है या कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स क्या होते हैं। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कार है और पेट्रोल है। एक पेट्रोल वाली कार है, आपके पास एक पेट्रोल वाली कार है। अब मान लीजिए अगर आपको पेट्रोल दिया ही ना जाए, अगर आपको पेट्रोल दिया ही ना जाए तो इस कार का आपके लिए क्या यूज है। आप ये सोचो, अगर आपके पास कार है और उसमें पेट्रोल आपको मिले ही ना, सिर्फ कार है, तो इसका क्या यूज है। आप इसका कोई यूज नहीं कर पाओगे। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों का उपयोग एक साथ ही होता है, अकेले इनका कोई खास यूज नहीं है। अगर एक साथ हैं तो ये ज्यादा बेहतर काम कर पाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि अगर पेट्रोल के प्राइस में वृद्धि हो गई, मान लीजिए पेट्रोल अगर हो गया 150 रुपए लीटर, ठीक है, अगर 150 रुपए लीटर हो गया तो आप ये देखोगे कि जैसे पेट्रोल 150 रुपए लीटर होगा, कार के डिमांड में कमी आने लगेगी। कार की डिमांड में कमी आने लगेगी क्योंकि पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा है, लोग कार प्रिफर ही नहीं करेंगे, खास करके वह कार जो पेट्रोल वाली हो। और पेट्रोल के प्राइस में मान लीजिए ड्रॉप आ गया, अभी ये 60 रुपए हो गया, 60 रुपए हो गया, तो आप देखेंगे कार का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं। अगर पेट्रोल के प्राइस में कमी होगी, कार की डिमांड में वृद्धि होगी, और अगर पेट्रोल के प्राइस में वृद्धि हो जाएगी तो कार के डिमांड में कमी हो जाएगी। ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड या कॉम्प्लीमेंट्स। तो उम्मीद करते हैं ये सारे के सारे गुड्स आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और आने वाले समय में अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, जो बेसिक फीचर होते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।